हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत जी। गजेंद्र जी कांग्रेस के नेता हैं, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं और राहुल गांधी के एडवाइज़र भी हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने कहा है कि जैसे यूएस में है कि यदि कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी संपत्ति का 55% सरकार जब्त कर लेती है और उसको आम लोगों में बांट देती है। भाजपा का सीधा आरोप है कि ये आम आदमी की कमाई पर नज़र है कांग्रेस की। क्या कहना? देखिए, जो अर्बन सोशलिज्म की विचारधारा वाले लोग हैं और समाज को वोट बैंक की तरफ देखते हुए और उसको बांट करके और देश की प्रगति में बाधक बनना चाहते हैं, ये भारत की मानसिकता और भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इनकी जो नज़र है कि हम लोगों की संपत्ति को लेकर के, और फिर जैसा आप दो चीज़ों को कनेक्ट करिए कि मनमोहन सिंह जी ने 2006 में जो बयान दिया था कि देश की संपदा पर, देश की संपत्ति पर, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। ये दोनों बयानों को जोड़ करके देखिए कि देश के महिलाओं की, देश के लोगों की अर्जित संपत्ति का 55% हिस्सा जो है ये उन सबको बांटना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस एनआरसी का विरोध करती है, सीए का विरोध करती है, घुसपैठियों के साथ खड़ी रहती है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी ये कहती है, ये मानती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। और तीसरी तरफ उनके विचारक ये कहते हैं कि संपत्ति को इस तरह से लेकर के बांट देना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग देश के बहुसंख्यक समाज की संपत्ति को हथियाकर उसको बांटकर और अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति का चेहरा जो इतने वर्षों से इनका सबको दिखाई देता था, आज और स्पष्टता के साथ बेनकाब हुआ है। ये तुष्टीकरण मतलब मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की प्लानिंग है क्या? ठीक है, ये सब उसी के चलते हो रहा है। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय वो नहीं जाते, लिखित में मना करते हैं और काले कपड़े पहन करके विरोध करते हैं, ये किसके लिए? वो अपने वोट बैंक को अपीज़ करने के लिए, उसको मानसिक रूप से और अधिक स्ट्रॉन्गर करने के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं। सैम पित्रोदा का बयान ये आता है, मनमोहन सिंह का 2006 में बयान आता है, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान नहीं है। देखिए, ऑफिशियल और अनऑफिशियल क्या है, कांग्रेस के विचारक अगर मनमोहन सिंह जी एज ए प्रधानमंत्री बयान देते हैं और आज आप 15 साल बाद में 17 साल बाद कहते हो वो ऑफिशियल बयान नहीं। जिस दिन मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया था उसके बाद में उस समय क्यों कर कांग्रेस के एआईसीसी ने प्रस्ताव पारित करके उसकी खंडन नहीं किया था? और उसके बाद में 17 साल में कितनी बार एआईसीसी की मीटिंग्स हुई होंगी, क्या एक बार भी उस पर प्रस्ताव पारित किया गया? और जब सैम पित्रोदा साहब ने बयान दिया है कि एआईसीसी ने उसके ऊपर अपना वक्तव्य जारी किया है, ये जब खिसियाट में और जब झंझनाहट होती है तब इस तरह के बयान देकर के बच निकलने की कोशिश को देख अच्छी तरह से समझता है। कांग्रेस के लोग इस पर उल्टा कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ की दुकान है, इसलिए फालतू की चीज़ें निकाल रही है। देश समझता है, देश देखता है, हमने कुछ गढ़ा नहीं है। जो कुछ आपने बोला है उसी के आधार पर उसकी विवेचना की है और देश इन सब विषयों को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। ये राम का विरोध करने वाले, ये सनातन को कैंसर बताने वालों के साथ खड़े रहने वाले, ये सनातन को कमज़ोर करने की कामना करने वाले और अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए तुष्टीकरण का पाप करके देश को सामाजिक ताने बाने को तोड़ने फाड़ने वाले, देश को बोली, भाषा, मज़हब, क्षेत्र के आधार पर बांटने वाले, अमीर गरीब, अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटने वाले, ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटने वालों को देश अब पहचान गया है। अच्छी तरह से इनके चेहरे बेनकाब हो गए और इसीलिए 55 साल तक राज करने वाले अब 55 सांसद बनाने के लिए समझौते करते हुए घूम रहे हैं। एक अंतिम साल सर, जोधपुर की लड़ाई कैसी है? हाँ, आप खुद देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा कहना ठीक नहीं होगा। यदि आप घूम करके जोधपुर में देखेंगे आपके सामने स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। मैं तो इतना कहूँगा कि जोधपुर और राजस्थान के मतदाताओं ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए उसकी आधारशिला रखने का मानस बना लिया। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन और लगातार लोगों से मिलते हुए साफ मानना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस इस देश की संपत्ति को, बहुसंख्यक समाज की संपत्ति को लेकर अल्पसंख्यकों को देना चाहती है। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, जोधपुर।